क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जो आने वाले कई दशकों का भविष्य तय कर सकता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चली आ रही दुश्मनी अब किसी समझौते की टेबल पर खत्म होने वाली है? और क्या सचमुच ईरान को 300 अरब डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए का फंड मिलने जा रहा है? इन सवालों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के मसौदों को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों ने 14 पॉइंट्स वाले एक समझौते पर सहमति बनाई है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट, अमेरिकी नाकेबंदी, परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। लेकिन आखिर इस डील में ऐसा क्या है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और कौन कौन सी शर्तें दोनों देशों ने स्वीकार की है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। अब बात करते हैं इस समझौते के सबसे अहम बिंदुओं की। सबसे बड़ा फैसला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किया गया है। समझौते के अनुसार ईरान अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखेगा और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से कई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिए जाएंगे। हालांकि 60 दिन पूरे होने के बाद स्थिति क्या होगी, इस पर अभी कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर है। समझौते के मुताबिक अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरानी बंदरगाहों पर लागू अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इससे ईरान को तेल और अन्य वस्तुओं को निर्यात में बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा परमाणु कार्यक्रम है। ईरान ने एक बार फिर ये वादा किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही लगभग 11 टन संवर्धित यूरेनियम को डाउन ब्लड करने यानी उसकी क्षमता कम करने की सहमति जताई गई है, ताकि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में ना हो। ये पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में होगी। और अब बात उस पॉइंट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। समझौते से जुड़ी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के फंड की योजना पर भी चर्चा हुई है। हालांकि ये पैसे सीधे ईरानी सरकार को दिए जाने की बजाय निवेश और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फंड की अंतिम संरचना और शर्तें अभी आगे बातचीत होनी बाकी है। यानी एक तरफ ईरान परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं स्वीकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसे आर्थिक राहत और निवेश की संभावनाएं मिल सकती हैं। फिलहाल ये समझौता उम्मीद और सवाल दोनों लेकर आया है। समर्थकों का मानना है कि अगर ये डील सफल होती है तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है, वैश्विक तेल बाजार को स्थिति मिल सकती है और अमेरिकी ईरानी संबंधों में नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अभी भी कई अहम मुद्दे पूरी तरह क्लियर नहीं हुए हैं। खासकर ईरान के परमाणु भंडार प्रतिबंधों में राहत और भविष्य की निगरानी व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में स्थायी शांति की नींव रखेगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा। आने वाले दिनों में जब समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक होंगी, तब दुनिया को इसका वास्तविक असर समझ आएगा। फिलहाल वॉशिंगटन, तेहरान और मध्य पूर्व में दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।